नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानी और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। इस वक्त हिसार एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और आज की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिसार एयरपोर्ट से हवाई यात्रा को हरी झंडी दिखाने का काम किया है। यह हवाई यात्रा अयोध्या के लिए रवाना हुई है। वही बात करें तो टर्मिनल 2 का शिलान्यास भी भारत के प्रधानमंत्री ने करने का काम किया, जो 486 करोड़ की लागत से बनेगा। यहाँ पर जो जनता है रैली में पहुंची थी प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए। और हिसार में जो एयरपोर्ट बना है हरियाणा का पहला एयरपोर्ट है। इससे पहले की बात करें तो मोहाली में एयरपोर्ट है जो हरियाणा और पंजाब का सादला एयरपोर्ट था। अब हिसार में शुरुआत हुई है तो कितना फायदा आम जनता होगा, तो जनता है, जनता से बातचीत करते हैं। क्या फायदा लगता है आपको एयरपोर्ट की शुरुआत हुई यहाँ से? एयरपोर्ट से पूरे हरियाणा और लगता राजस्थान और पंजाब के लोगों को बहुत सारी सुविधा मिलेगी। और हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने 14 अप्रैल को माननीय हमारे जो संविधान के निर्माता हैं भारत के भीमराव अंबेडकर के 135वीं जन्मदिन के दिवस के ऊपर हमें ये इतना बड़ा तोहफा दिया है। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं और हम मोदी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कहाँ से आए आप? मैं यहीं लोकल हिसार से हूँ, शीश वाला गांव है मेरा, बालसमंद के पास। कभी आप फ्लाइट में बैठे हैं आज से पहले? नहीं, मैं फ्लाइट में नहीं गया हूँ, बट मैंने एयरपोर्ट तो गुड़गांव देखा है, लेकिन एक इच्छा थी कि हमारे हिसार में भी एयरपोर्ट बने। तो अभी मोदी जी ने कहा है जो चप्पल पहनता है उनको भी हवाई उड़ान कराने का काम करेंगे, जहाज में बिठाने का काम। नहीं, बिल्कुल मोदी जी ने कहा है कि जो हवाई चप्पल पहनता है ना गरीब आदमी, वो भी हवाई जहाज में उड़ेगा। तो हम उनका सपना साकार करेंगे मोदी जी। और हर गरीब आदमी जो सोचता है भी ऊपर की तरफ देखता है भी ये जहाज गया वो जहाज गया, तो वो खुद ऊपर बैठ के देखेगा भी मैं यहाँ रहता हूँ, और वो ऊपर जहाज में घूमेगा जी। तो अब कितना विकास कार्य देखते हैं यहाँ पर, कितने उद्योग आएंगे, विदेशी निवेश कितना मानते हैं यहाँ पर, कितनी तरक्की होगी? देखो जी, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हिसार के अंडर बढ़ेगा ना तो ये एक ऑब्वियसली बात है कि विदेशी कंपनियां भी आएगी और विकास के कार्य भी होंगे। और यहाँ जिंदल स्टील भी है और भी है, लगता राजस्थान एरिया है। तो हम चाहते हैं कि भाई यहाँ हमारे यहाँ पे विकास के और ज़्यादा रफ्तार पकड़ेगी। और एविएशन के साथ साथ यहाँ विमान रिपेयरिंग का काम भी होंगे सर। उससे हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि लोकल लोगों को बहुत ज़्यादा रोजगार मिलेगा। कांग्रेस कह रही है कि ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है, एक बस लोकल रह गया, एरोड्रम बनकर रह गया। कांग्रेस का तो वजूद नहीं है जी कुछ। कांग्रेस को तो अभी हजम नहीं हो रहा भी हम 70 साल में नहीं कर पाए और ये कुछ ही चंद दिनों में वादा भी करते हैं और पूरा भी करते हैं, तो ये कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा। और जो ये नेता है ना जेपी, इसका तो दिमाग में कुछ हलचल है, चल बोल देते हैं ना, इसके दिमाग में चल है। जेपी का तो दिमाग में तल है। आज वो दिखाई नहीं दिए। प्रोटोकॉल के हिसाब से बात करें तो हिसार से सांसद है, तुक्का लग गया, देखा ये बुरा क्या बटा उसका। जेपी ये थापी मार नेता है हमारे, मतलब मेरा तो बचपन था उस टाइम में, जिस टाइम जेपी राजनीति में बहुत तकड़े अभी थे। लेकिन आज लोगों को उनकी सच्चाई का पता है कि जेपी बाहियात नेता है। मैं कहना नहीं चाहता हमारे सांसद है हिसार से, लेकिन एज ए लीडर लायक है ही नहीं वो। तो आप कहाँ से आए हैं, क्या लगा आज आपको? हिसार में एयरपोर्ट की शुरुआत हो चुकी है, अयोध्या के लिए अब हवाई उड़ान भरी जाएंगी। जैसे धार्मिक के हिसाब से देखें तो जैसे हमारे यहाँ से जो श्री राम के भक्त हैं वो सीधे अयोध्या जा सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है, कितनी खुशी की बात है। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद बहुत बहुत इसके लिए। कहाँ से आए आप? मैं सर गांव शीश वाला है मेरा, धर्मवीर मेरा नाम है। और मैं पुनः आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज उन्होंने अंबेडकर जी के जन्मदिन पर ऐसी सौगात दी है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप क्या कहेंगे? आज रैली में आए हैं, मोदी जी को आपने सुना भी होगा, क्या बातें अच्छी लगी मोदी जी? धन्यवाद। हम रुणाच से आए हैं, उद्घाटन कराया है हवाई अड्डा का हिसार, बहुत बढ़िया काम कराया मोदी साहब ने, बहुत धन्यवाद। आप आज की रैली के बारे में क्या कहेंगे? एयरपोर्ट पर आए हैं मोदी जी, भाषण भी दिया, अच्छा खासा लंबा भाषण दिया है, आपने भाषण भी सुना, क्या अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। एक तो ये अम्बेडकर जी की जयंती थी, इसके अवसर पर बहुत अच्छा दिया, जैसे गरीबों के लिए और उद्योगपतियों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है तो हमारे साथ भाजपा के नेता हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भाजपा की बात करें तो पहले गठबंधन की होती थी, जेजेपी की और भाजपा की सरकार। इस हिसार एयरपोर्ट को लेकर दुष्यंत चौटाला जो हरियाणा के पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, वो कहते थे कि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसको अगर किसी ने बनवाया तो उसमें मेरा सबसे बड़ा योगदान है। क्या मानते हैं? देखिए जी सर, ये ड्रीम प्रोजेक्ट तो बीजेपी का ही है और इसको बीजेपी ने ही तैयार किया है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमने हरियाणा के अंदर तीसरी बार सरकार बनाई है और ये उपलब्धि जो हमें मिली है ना, ये हरियाणा की जनता के माध्यम से ही मिली है।
कांग्रेस आरोप लगा रही है जो आपने एयरपोर्ट बनाया है उसकी घोषणा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 13 में और 14 में कर दी थी। जो पूर्ण एयरपोर्ट है उसकी घोषणा की गई थी, लेकिन हिसार से जो सांसद है जयप्रकाश जेपी वो कह रहे हैं कि ये एयरपोर्ट ना होकर एयरड्रोम बन गया। सर मैं उनको इतना ही कहूँगा कि आज अगर हम विश्व के मैप पर अगर हम देखेंगे तो आज हिसार उभर चुका है। तो सांसद ऐसा क्यों कहता है एयरोड्रोम बनाया हुआ है? सर मैं अब अगर आज वो हिंदुस्तान में कहीं जाना चाहेंगे तो हिसार से जा सकते हैं, और थोड़े समय बाद वो दुबई, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया कहीं भी जाना चाहे जा सकते हैं। तो कहाँ से आए आप? हिसार से जी। हिसार से। तो हिसार से तो अब अयोध्या जाना आसान हो जाएगा लोगों के लिए यहाँ से। अभी पहली फ्लाइट अयोध्या के लिए निकली है, उसके बाद धीरे धीरे सभी तो मानते हैं धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा, शुरुआत हुई है। जी शुरुआत है ये, और शुरुआत हमेशा निमन से ही होती है जी, एकदम ऊंचाई में नहीं होती, निमन से शुरुआत होती है और ऊंचाइयां छूती है। लेकिन जयप्रकाश जेपी जो मौजूदा सांसद है हिसार से वो कह रहे हैं कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कभी भी फ्लाइट उड़ेगी तो मैं इस्तीफा देने का काम करूंगा यहाँ से। तो कोई नहीं, अगर वो देना चाहेंगे तो अगर वो वैसे ही अब देना चाहे तो दे सकते हैं, क्योंकि आप विश्व के मानचित्र पे अगर आप देखेंगे हिसार उभर चुका है। तो मेरा आपसे आखिरी सवाल है, नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा लंबा भाषण दिया है लोगों को लुभाने के लिए, लुभाने वाला भाषण, लोगों को मतलब संतुष्टि भरा भाषण कह सकते हैं, बहुत ही बड़ा भाषण था। काफ़ी चीज़ें उन्होंने हरियाणा के बारे में बताई हैं, हिसार के बारे में बताई। आपको क्या अच्छा लगा? देखिए जो हरियाणा के विकास में अगर हम देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं और जो बड़े बड़े सेंटर के प्रोजेक्ट हैं वो दे सकते हैं हमें। अब अभी हमें एयरपोर्ट मिला है, आगे और भी विस्तार की योजनाएं चल रही हैं, और हमें खुशी है कि देश में, स्टेट में और नीचे तीनों तरफ बीजेपी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट के मैच में जो प्रशंसक होते हैं किसी किसी क्रिकेट के, ये देख सकते हैं भाजपा के प्रशंसक हैं, साथ में लिखा हुआ है आई एम बिग फैन नायब सैनी जी। नायब सैनी के फैन है, कहाँ से आए हैं आप? मैं अस्सी से आया हूँ, गाँव कुंभा के रहने वाला हूँ, चीफ मिनिस्टर का बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा, श्री नायब सैनी बहुत अच्छे मिनिस्टर हैं हरियाणा के, उन्होंने हरियाणा के प्रति बहुत अच्छे काम किए हैं, युवाओं को नौकरी दी है और अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। मैं तो यही चाहता हूँ एक बार बीजेपी सरकार नहीं, हर बार क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं? क्या करते हैं? मैं पढ़ाई करता हूँ, बीए फाइनल में हूँ। कब से फैन है उनके? मुख्यमंत्री बनने के बाद या पहले से? पहले से ही हूँ मैं तो। अच्छा, क्या काम अच्छा लगता है आपको? मैं चीफ मिनिस्टर का फैन हूँ भैया, ये वो बहुत अच्छे चीफ मिनिस्टर, उन जैसा चीफ मिनिस्टर आज लगाया ही नहीं है। अच्छा, हिसार में एयरपोर्ट की शुरुआत हो चुकी है, अयोध्या के लिए पहली फ्लाइट उड़ी है, तो क्या लगता है अयोध्या भी जाएंगे कभी आप? जाएंगे, जरूर जाएंगे, अयोध्या जरूर जाएंगे, फ्लाइट के माध्यम से ही जाएंगे। तो देख सकते हैं नायब सैनी मुख्यमंत्री के बहुत बड़े फैन हैं। यहाँ पर लोगों का बहुत ही बड़ा हजूम देखने को मिलेगा आपको, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, पूरे प्रदेश भर से आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए यहाँ पर आए थे। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट पर हम बात करें तो आज भारत के प्रधानमंत्री ने फ्लाइट को हरी झंडी दिखाने का काम किया है जो अयोध्या के लिए रवाना हुई है। वही टर्मिनल 2 का शिलान्यास भी भारत के प्रधानमंत्री ने किया जो 486 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। हिसार से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।